अब हम कहाँ जा रहे हैं नबे, बताना ज़रा। शिमला। अब हम जा रहे हैं बगलामुखी। शिमला जा रहे हैं। नहीं, बगलामुखी? अभी हमने चिंतपूर्णी मंदिर कवर किया है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं बगलामुखी मंदिर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ज्वालामुखी मंदिर जाएंगे, कांगड़ा मंदिर जाएंगे। जैसे जैसे टाइम होगा हम कोशिश करेंगे कि आज हम ये सारे मंदिर कवर कर सकें। सो व्यू देखो आप, बहुत अच्छा है। और पहाड़ों में तो मतलब बारिश, आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड बताऊँ तो। मैं तो कर सकती हूँ। तो पहाड़ है। तो पहाड़ दे पहाड़ों में बर्फबारी इतनी अच्छी ज़बरदस्त हो रखी है, लाइक देखो, मेरे को तो यहीं से दिख गया भाई पहाड़। मेरे को काफ़ी अच्छा मौसम है इस टाइम, और बिल्कुल भी कोई गर्मी नहीं है और ना ही ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि धूप भी निकली हुई है और ठंडा मौसम है इस वक्त। उधर चाचू पहाड़ दिखा। और ये नव्या का ब्लॉग। दोस्तों अब हम आ गए हैं ज्वाला जी मंदिर। अभी हमारा आज की डेट का तीसरा मंदिर है जिसमें हम विज़िट कर रहे हैं, और आज लंबा ही ट्रिप बनाया है। 2 मंदिर हमने स्किप कर दिए, क्योंकि एक हमने जाना था कांगड़ा देवी और एक हमने जाना था चिंतपूर्णी मंदिर। वो इसलिए स्किप करने पड़े क्योंकि मम्मी थोड़ा थक गए थे, क्योंकि वो एक दिन में कवर होना मुश्किल था। जैसे हम होते तो हम कवर कर सकते थे, बट मम्मी के पैर में थोड़ा सा मतलब ठीक है, बट थक जाते हैं ऑब्वियसली, एज फैक्टर। सो हमने डिसाइड किया कि हम जाते जाते ज्वाला जी जा रहे हैं, वरना हमने इससे पहले जाना था कांगड़ा, उसके बाद चिंतपूर्णी, उसके बाद हमने जाना था ज्वाला मंदिर। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम ज्वाला मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकल जाएंगे अपना डिनर वगैरह करके बाहर। तो सेम मतलब सब कुछ सेम शॉप्स सेम। भैया कितने की है ये? 2 लेनी हो तो कितना लगाओगे? हाँ जी सेम। गाड़ी हमने नीचे पार्क की क्योंकि गाड़ी ऊपर लानी अलाउड नहीं थी। 500 से 600 मीटर इन्होंने बताया है कि 500 से 600 मीटर इन्होंने बताया कि मंदिर है, हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे। वाकई में भाई साहब इसकी चढ़ाई देखो, फील है। मतलब मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मैं लास्ट टाइम ज्वाला जी आया था, और वो वक्त था, वो टाइम था। चाचू हाँ जी हाँ जी। तो कब दिलाओगे? आप देख सकते हो तो वैष्णो देवी जैसी ही चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, और ये शेड से पता फील हो रहा है कि हाँ जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं। बच्चों के लिए काफ़ी आइटम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी। ये वुलन शॉल्स हैं, सूट्स हैं, और भी बहुत से ऐसे आइटम्स। बच्चों के लिए तो बहुत भरमार है यहाँ पे, भरमार। अब ये बैटल देखिए आप, ये यहाँ से मंकी, इधर ईश्वर, की आपस में। और ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने ये ब्यूटीफुल, आप ये देख सकते हैं कि इनकी
पिज़्ज़ा खाने के बाद आया है? पिज़्ज़ा खाने के बाद आए हो ऐसे ही? एक्चुअली उस बच्चे से भी इसलिए पूछ रहा था मैं कि ये सेम फैमिली हमें वहाँ भी मिली थी। जो लास्ट मंदिर हमने अभी कवर किया था उसमें वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता था पापा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, जबकि हमने लंगर खाया था उसी टाइम सभी ने मिलकर। ले लो सर प्रसाद भाजी चप्पल लेके रख दो मतलब ये कितने का लबाबू? आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, आईपैड। और ये ज्वाला जी का मेन मुख्य मंदिर का एंट्री, ये देख सकते हैं एंट्री। अब हम पहले जोड़े उतारने जा रहे हैं, जोड़े उतारने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमने जोड़े उतारने के लिए हम एंटर हुए हैं, यहीं से हम प्रसाद लेंगे। मुख्य द्वार की एंट्री करने वाले हैं और यहाँ से काफ़ी पराता जूता चप्पल पराता जूता चप्पल। और हम वेट कर रहे हैं ज़रा शायद फूल लेने के लिए, अच्छा कैश लेने के लिए। तो और अब हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं ज्वाला जी की मंदिर के लिए। फीलिंग्स आ रही है भाई साहब, मतलब बहुत डिमांड। बोरी बोरी तो जय माता दी। और ये माता रानी दर्शन दे। मेरा ही सेकंड विजिट है ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी नहीं, मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, क्योंकि पहले भी आया हूँ यहाँ पे। और मैं आया था पहले 2012 में। 2012 में के बाद मैंने आज यहाँ पे एंट्री की है। उसके बाद सोचा तो था कि शादी हो जाएगी, सोचा था कभी आएंगे, पर उसी के साथ आएंगे, बट मतलब आ गए। चलो अब ये नव्या की बारी है, नव्या घंटी बजाएगी। ये लविश ने बजाई और ये नव्या ने एक मेरी तरफ से। वेरी गुड। चलो और ये हमने एंट्री की है ज्वाला जी के लिए। ये प्रॉपर मंदिर। कुछ याद आ गया, कितना परेशान किया है यार उसने।
ये आप देख सकते हैं हवन कुंड, इस तरफ से मंदिर, और उसके बाद यहाँ ये मंदिर, फिर उसके बाद ये मंदिर। चलिए धीरे धीरे करके इस मंदिर को पूरा कवर करते हैं। प्राचीन तालाब, प्राचीन माता जी के लंगर भंडारे के लिए, भोग प्रसाद के लिए, ये है प्राचीन भवन तालाब, निर्माण के लिए, इसके लिए मरम्मत कार्यों के लिए दान। ये क्यों है, क्या है, शायद पैर वॉश करने के लिए है कि अगर आप यहाँ खड़े होते हो फिर पैर वॉश करोगे। और आप देखो ये यहाँ से नेचुरली पानी आ रहा है और ये पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लो रखा है। ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी यहाँ से रिस रहा है और आप यहाँ खड़े होकर शायद अपने चरण धो सकते हैं, ताकि आप यहाँ से मतलब आगे जा सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे चलने के लिए अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं आगे। बना 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 ले बना। इसके बाद हम नेक्स्ट चल दिए हैं नेक्स्ट मंदिर के लिए। ओके ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक टाइम पे कितनी भीड़ रहा हो करती होगी कि यहाँ पर ये मेंबर्स लाइन पे लगा के यहाँ पर जिगजैग चलता होगा। जैसे मैंने दिखाया भी था अपने पहले व्लॉग में कि मनसा देवी में भी कुछ ऐसे ही, जो कि नीरज जी ने काम किया था। और अब ये यहाँ पे और ये मंदिर गलत आ गए आप। एंट्री कहाँ से? यहीं से आओ, सीधे जाओ। यहाँ से सीधे अंदर जाना है क्योंकि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब हम उसके बाद आगे आए हैं दूसरे मंदिर में, यहाँ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, सो मैंने वहाँ पे वो चीज़ नहीं किया। यहाँ पे नगर कीर्तन चलते हुए तो अब हमने मंदिर आधा कवर कर लिया है। अब हम फाइनल जा रहे हैं ऊपर ज्वाला जी की तरफ से बाहर जाने का रास्ता की तरफ, जहाँ पे सीधा जाएंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे माता काला माता। फोन ने तो ऐसा क्रेज डाल दिया है सब। फोन बड़ा सख्त है, क्या करें, जितना मर्जी बोल ली जाओ, लेकिन बस खुद को से ज्यादा इधर को जय श्री महाराज। कितनी खड़ी चढ़ाई है, सीधी सीढ़ी बिल्कुल। 1 2 3 5 6 7 8 और हम आ गए हैं ऊपर टॉप पर। आगे जाओ, पहले यूज करो। फोन अलाउड है, बस यही रह गया बस। हमने दर्शन कर लिए हैं ज्वाला जी के, और वो जो डिवाइन फीलिंग्स होती हैं, जो इंटरनली जो अंदर एक फीलिंग्स आती है ना, मैं उस वक्त वो महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि 2012 में आया था, जिसके साथ आया था उसके साथ सारी जर्नी पूरी करना चाहता था ये। अब वो उसके बाद आ जाना हुआ, मतलब, और क्या नाम और
और अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं आगे। दो 2012 के बाद मैं आज आया हूँ और वो अंदर से वो जो जोत देखी मैंने, मतलब जो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, मतलब पानी में जोत का जलना, और उन्होंने अभी पानी से कैसे जोत निकाली, मतलब वो चीज़ देखने वाली थी। मतलब कि वाकई में ऐसी चीज़ें आप जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो परमात्मा की हैं, मतलब अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ लिखा तो कहीं नहीं है कि आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, सो चल रहे हैं ये। माँ सीधी महाकाल, गायत्री माता, माँ दुर्गा माता, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटा। और यहाँ पर लाइव भी दिखाया जा रहा है जो वहाँ पे माँ कुष्मांडा, मार माँ कल्याणी, एग्जैक्टली तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितनी माताएं हैं। और यहाँ जैसे मैं नाम देखा हूँ तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी ही है। ऐसे घूम के अब हमने अब हम जा रहे हैं तारा देवी मंदिर। ये सामने टॉप पे देख रहे हो आप जी, वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे घर को शाम के 6 बज गए हैं हमें यहीं पर ही। और हमें घर जाते जाते एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे तो 4 घंटे ऑब्वियसली लगेंगे। अगर हम जितना हम बीच में रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। सो चलिए, अब ऑलमोस्ट हमारी ब्लॉगिंग एंड होने को है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बहुत ही जल्दी आपके पास ब्लॉगिंग आने वाली है। और इस बार कुछ स्पेशल करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ नया परचेज़ कर लिया है। सो अब उस मोड पे भी चलेंगे कि थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे चलेंगे, ताकि और अच्छे से अच्छे आपके सामने वीडियोस ला सकें और अच्छे से अच्छे आप सभी का प्यार पा सकें। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा क्योंकि एक रिसेंटली एक प्लान बना है। तो बस ये थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए और उसके बाद हम निकलेंगे बहुत ही जल्द हफ्ते के लिए बाहर। फिर आपके सामने लाएंगे एक नई वीडियो। चलिए चलते हैं यहाँ से और रास्ते का आनंद लेते हैं आपके साथ। अब हम जा रहे हैं वहाँ उस मंदिर पे, यहाँ से। हाँ हाँ छोटा
वॉचर मेरे को ना फोन देखकर चिढ़ होने लग गई है दोनों तीनों जगह पे सही में। ये भी ले चलो। अपने घर की तरह ही है। ठीक है पूरी पीक पे है। बीच में मंदिर है पर ऐसे ना वो पड़ी है तो मैं तो बोल रहा हूँ बीच बीच में ना वो पड़ी बैठने की जैसे बोल रही बाउंड्री टाइप की। ये है तो बैठने के लिए। बहुत अच्छा लगता है इतना फर्स्ट ठंडा रहता है गर्मी में भी ठंड चढ़ा देती है पैर ठंडे हो गए आराम से चलते। हम आ गए हैं ऊपर। चलो लो भाई तो आप भी प्रसाद ले लो। तो दोस्तों हमारी वापसी हो रही है। अब हम सभी मंदिर कंप्लीट कर चुके हैं। टाइम काफ़ी हो गया है और हमें जाते जाते 4-5 घंटे लग जाने हैं चंडीगढ़। सो अब हम यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं वापसी के लिए और ये हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो अब हम वापसी निकल चुके हैं और अब हम घर जाएंगे। इस तरफ है लंगर भवन, ये आप देख सकते हैं लंगर भवन इस तरफ आ गया और लंगर भवन के आगे अब हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट से सीधा हम निकलेंगे घर को। जो डॉल मैंने आपको वहाँ पर दिखाए थे ना उस मंदिर में, यहाँ पर भी है पर उसमें थोड़ा सा रेट का है फ़र्क। जैसे वहाँ पे वो 500 की एक थी, यहाँ पर 400 की एक है। एक्चुअली मुझे 2 चाहिए, 2 बच्चों के लिए। एक सोच रहा था गाड़ी में लगाने को, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में लगाऊं और क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही है भाई साहब। मतलब उसको देख कर ही ना इतना अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि बेटियों से तो बच्ची और लड़कियों से तो मतलब छोटी बच्चियों से बहुत प्यारा है। तो मतलब वैसे ही अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी है वो और वो फोटो ये देखिए। और यहाँ पर भी मतलब इतनी अच्छी लग रही है वो यहाँ पे, तो देखा मैंने कि बहुत बढ़िया लग रही है। अभी दिखाता हूँ आपको। तो इधर पे जैसे मार्केट से जा रहे हैं तो अब हम यहाँ से वापसी, यहाँ पर शायद कोई HP गवर्नमेंट के मेंबर्स भी आ रखे हैं। तो शायद अब हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से अब सीधा चंडीगढ़ के लिए वापस है। हाँ आईपैड नव्या को चाहिए आईपैड, जो कि हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि हम लेंगे चंडीगढ़ से। तो हम चले हैं वापस। और ये हमने यहाँ पे जोड़े उतारे थे अपने, तो हम अपने जोड़े ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से अगले के लिए निकलेंगे। गए अपने घर को, शाम हो गई है, ठंड बढ़ गई है और अभी तक इन्होंने क्या लिया है पता नहीं। मैंने एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ यहाँ से, जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी। जो यहाँ का जो प्रसाद था, मतलब जैसे हमने इससे पहले में जो मंदिर गए थे वहाँ पर हमने लड्डू और बाकी प्रसाद लिए थे। यहाँ पर ना प्रसाद मिला है एक पेड़े के रूप में, मतलब पेड़ा भी था उसमें। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मंदिर वगैरह में बेसन का लड्डू मिलता है या मीठा मिलता है, वो शक्कर पारे जैसा जो छोटा होता है वो मिलता है।
और बेसन का लड्डू मिलता है, तो हम जब खाते हैं उसको तो पता लगता है कि हाँ उसमें चीनी है। पर यहाँ के जो प्रसाद मैंने खाया वो टेस्ट किया, मतलब छोटा सा पेड़ा था और वो इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी है, मतलब इतना टेस्टी है कि मतलब मैंने घर पे बोला है कि इसको संभाल के रखें ताकि मतलब उस चीज़ को घर जाके मैंने खाना है, तो उसको मैंने संभाला हुआ है। मतलब ये देखो मेरा पर्सनल है, आप आई होप कोई बुरा ना माने, मतलब मैंने ये मेरा पर्सनल है कि हाँ मुझे पसंद आया, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और छोटे से पेड़े हैं, मतलब अच्छे लगे खाने में भी और वैसे भी। तो अब हम चलते हैं आगे, शाम के हो गए होंगे करीबन 7 या 8 बज गए होंगे, और इसके बाद हम सीधा डायरेक्ट निकलेंगे घर के लिए। और घर से फिर जाते देखो कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद भूख भी लगी है सभी को, खाना भी खाना है, डिनर भी करके बाहर से ही जाएंगे। तो ये सभी एग्री करते हैं कि बाहर से ही करके जाओ, तो चलते हैं। अरे वाह कितना खूबसूरत है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। हैट्स हो गया, बच्चों के आइटम यहाँ पे बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोस्टली बच्चों के आइटम है सबसे ज़्यादा। बाकी लेडीज़ के लिए तो ऑब्वियसली फॉरएवर होता ही है, आप जी को पता ही है। तो ये लेडीज़ का है, तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। और अब हम नीचे उतरते हुए फाइनल ट्रैक की ओर, अब ये फाइनल ही होगा। और इसके साथ ही साथ हम स्पेशल वेज थाली खाना, स्पेशल थाली सोच रहे हैं यहाँ से ना खाएं, क्योंकि बीच रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पे रुके, इससे क्या होगा कि हमारा मतलब जो सफ़र होगा ठीक निकल जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से अभी खा के निकलेंगे तो 2 लोगों ने तो वॉमिटिंग कर दी है, एक मम्मी ने कर दी है और ये छोटे भाभी हैं इन्होंने की है, तो इन्होंने वॉमिटिंग कर दी है। बाकी अब पता नहीं किसका नंबर है, नव्या का या मेरा क्यों होगा वैसे तो, बट नहीं चाहते कि हाँ हो, क्योंकि बहुत जिगजैग रोड है। ड्राइविंग का मज़ा है, पर अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, सेल्फ ड्राइविंग के लिए वो बहुत अच्छा है। ये कितने की है? चलो चाहिए है? वो नहीं अच्छी लगी। इतना कोई जबरदस्ती छोड़ दे। हो गया? वूलन शॉल्स, वूलन तो नहीं लग रहे हैं। चलते चलते रुक जाते हैं ये लोग। अरे भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको शॉप में। मैं रोडीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपको ये एक यहाँ पे मैं रघु देखता हूँ। देखिए ये देखिए, मतलब सेम दाढ़ी सेम शक्ल, कितना बिल्कुल ही वो डिटो दिख रहा है भाई। बुराम याद आ गए। रघु सर अगर आप मेरी कहाँ ही पहुँचेगी, बट मैं आज भी आपको बहुत बिग फैन ऑफ योर्स। रोडीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लास्ट 13 साल से ऑडिशन दे रहा हूँ, पर जीडी राउंड क्लियर हुआ भी था, पर प्रॉपर आपको पता ही आजकल इजी नहीं है बॉलीवुड में घुसना। सो काफ़ी मेहनत है, बट मैं हार नहीं मानूंगा, इस साल भी आऊँगा। और पिछले
13 साल से रोडीज ऑडिशन दे रहा हूँ, आगे भी दूंगा, जब तक लगेगा मैं जरूर दूंगा। और अब हम ये तो अब हम यहाँ से वापसी चल रहे हैं और यहाँ से हमने वापसी कर ली है। तो ज्वाला जी सेकंड टाइम मेरी विज़िट कंप्लीट हुई, क्योंकि इससे पहले मैं 2012 में आया था, उसके बाद से मेरी आज विज़िट कंप्लीट हुई है। अब हम चलते हैं। अरे ये क्या कमरा है? कोई चीज़ दिखाते। ये घर है, देखो इतना पतला सा ये घर है। इसमें अंदर से कितनी जगह कमरे निकाले में इसमें दुकान के लिए, कितना पतला है। और इसका रेंट भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि मार्केट एरिया में है। जब यहाँ पे रश होता होगा तो अच्छा खासा इसका रेंट होगा। देखो ना क्या निकाला गया है। इसमें बंदा वैसे खड़ा होता है। सीढ़ी से ऊपर गया, वहाँ खिड़की लगा दी है, समझो। पीछे बैक साइड तो कुछ है ही नहीं। अब ठंड बढ़ रही है, पता लग रहा है, हवा चल रही है। हमने जैकेट उतार रखी थी क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी, पर अब ठंड हो गई है और अब हम घर के लिए जा रहे हैं। तो अब खाते पीते निकलेंगे ठंड में, मस्त मज़ा आएगा। सेल 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 300 रुपये की सेल, सेल सेल सेल। फैंटा लोगों ने अपनी अंगीठियाँ जला ली है, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी। यहाँ पे बढ़ चुकी है एक्चुअली, मुझे लग रही है, मुझे फील हो रही है। नया गांव की गलियां याद आती है जब ऐसे गलियों में गुजरो तो। चाचू मेरे लिए फैंटा। एक फैंटा दे दो। एक वो दे देना, क्या नाम, जीरा, लाहौरी जीरा। चाचू चिप्स भी लेना है। लाहौरी जीरा होगा, लाहौरी जीरा दे दो। एक दो चिप्स के पैकेट दे दो। क्या? चाचू फैंटा। मिंटोस? ऑरेंज वाली। चलो चक्को बता। भैया चक्को ठीक है। 127 की बिलिंग और 15 मिनट की ब्लॉगिंग, मतलब सबसे मैक्सिमम ब्लॉगिंग इसमें हुई है। इतना तो मंदिर में हमने नहीं कवर किया जितना यहाँ पे कर दिया है। सो इसको मैं एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम, अच्छा टाइम निकला। साइड हो जाओ, पीछे ऑटो आ रहा है। और अब हम आ गए हैं बाहर मेन रोड, और ये है ज्वाला माता जी की जय, 4 डोगरा। तो अब हम जा रहे हैं। जब मैं आया था वापस, जब मैं यहाँ पर पहुँचा था यहाँ पर, तो ऐसा था कि यहाँ पर ट्रैफिक था काफ़ी और हमें गाड़ी पार्क करनी थी, तो मैं स्टार्टिंग की वीडियो नहीं बना सका था। ये है ज्वाला माता जी का मंदिर जहाँ हम अभी होकर आए हैं, और ये एंट्री गेट है उसका। और हमने यहाँ आसपास गाड़ी खड़ी की है अपनी, तो वो मैं उस टाइम नहीं बना पाया था। फिर ये है ज्वाला माता का मंदिर की एंट्री, जहाँ से अभी मैंने ये किया है। और ये अब शाम भी हो गई है, ठंड भी बढ़ गई है, आप देख ही रहे हो कि ठंड महसूस देख ही रहे हो, मतलब अंधेरा हो गया। और अब हम अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा ब्लॉग का भी एंड करते हैं। और इसी के साथ ही साथ अब हम ये शाम का टाइम, और अब हम गाड़ी की पार्किंग, फिर उसके बाद अब थोड़ा सा रास्ता कवर करेंगे, उसके बाद डिनर करने जाएंगे और फिर हम पहुंचेंगे घर को। तो जब तक आप लास्ट दी एंड तक बने रहिए, और प्लीज़ इसको मोस्ट लाइक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। ये हमारी गाड़ी खड़ी थी, छोटी गाड़ी, एक्चुअली छोटी गाड़ी। इस गाड़ी को कोई कुछ नहीं समझता, पर ये छोटी गाड़ी है
जिसने हमें यहाँ तक सफ़र करवाया और ना जाने कितने ही सफ़र कराए हैं, कितने ही सफ़र कराए हैं। और चला तो अब हम पहुँच गए ऊना और अब हम कुछ रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए रुके हैं। ये है यहाँ पर हमें फूड कोर्ट दिखा तो हम यहाँ पर रुके क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है, बर्गर किंग, डोमिनोज़ और भी बहुत कुछ। सो अब हम अंदर जा रहे हैं, शायद हम डोमिनोज़ या बर्गर किंग में जाएंगे। तो जैसा भी होगा, जो खाने की इच्छा होगी सभी की, वैसे उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेंगे। ठंड हो गई है क्योंकि बर्गर किंग कहाँ, क्या खाना है? बर्गर। बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है? अच्छा, आजा। सबने डिसाइड किया है कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो अब हम जा रहे हैं डोमिनोज़ की ओर। बाहर तो बहुत अच्छी खासी ठंड है भाई साहब। और अब हम ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद बना वाला उसकी, फिर हम चलेंगे इस मतलब पे। तो चलते हैं और जैसे मुझे सुना तो हम अब डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। बर्गर और पिज़्ज़ा खाने हमारे बर्गर आ चुके हैं और अभी जा चुके हैं पिज़्ज़ा लेने। और देखो दादी फोन का है तो ना पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा यहाँ पे। तो दोस्तों रात को बज गए 12 बज गए हैं और हम अब घर को वापस हो चुकी है हमारी। इस टाइम हम यूनिवर्सिटी के पास हैं और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। ये रोड आप जानते ही हैं कि ये यूनिवर्सिटी के बैक साइड जो जंगली एरिया है वहाँ से होकर गुजर रहे हैं।